स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य मैथ क्लासेस में। आज हम एक हिंदी का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है शुद्ध वर्तनी का। ठीक है, अशुद्ध शब्द को शुद्ध करना। ये आपका एसएससी जीडी का जो हिंदी का सिलेबस है उसके अंदर क्वेश्चन आ रहे हैं। इसके पिछली कई शिफ्टों में इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उस दृष्टि से ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो मैं आज कुछ लगभग 50 क्वेश्चंस की ये वीडियो आपके सामने लेकर आई हूँ। इसमें PYQ भी हैं और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो इम्पोर्टेंट शब्द हैं जो आपकी परीक्षा में आने की संभावना है, वो सभी हैं इसमें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इनमें से बताना है कि सही वर्तनी कौन सी है। ठीक है, यानी सही कौन सा लिखा हुआ है इनमें से। ठीक है, तो चलिए, तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, आवश्यक। ठीक है, ये वाला आपका वर्ड सही लिखा हुआ है। ये जो श है बीच में, ये आधा है। ठीक है, मिसप्रिंट हो गया है लिखने में। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है स्वास्थ्य। इनमें से कौन सा सही है? स्वास्थ्य कौन सा सही है वो आपको बताना है। ठीक है, तो इसमें भी जो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही है। ये बनेगा आपका आधा स, वा, फिर आधा स, आधा थ और य, स्वास्थ्य। ठीक है, इस तरीके से। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। तीसरा क्वेश्चन है आपका विद्यालय। तो इसमें आपको बताना है कि सही वर्तनी कौन सी है। ठीक है, तो जो आपका ऑप्शन नंबर बी है विद्यालय, वो बिल्कुल क्या है, राइट आंसर है आपका। आधा ध नहीं बनेगा, ये आधा ध नहीं बनेगा, द नहीं बनेगा। इस तरीके से विद्यालय आपका क्या है, राइट आंसर है यहाँ। अगला प्रश्न है, इसमें बताइए आपका कौन सा राइट होगा। कृतज्ञन का बताना है, कृतज्ञ का। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। इस तरीके से लिखा जाएगा कृतज्ञ। ठीक है, बाकी ये तीनों क्या हैं आपके, गलत हैं। चलिए, अगला प्रश्न है आपका सही वर्तनी चुनाव करना है। इसमें से भी अनुग्रह। ठीक है, तो इसमें भी जो आपका ऑप्शन नंबर 1 है वो क्या है, राइट है। अनुग्रह, अनुग्रह नहीं होता, अनुग्रह नहीं होता, और अनु पे न पे ऊ की मात्रा बड़ी नहीं आएगी। ठीक है, तो जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 1, अनुग्रह। चलिए, अगला देखिए, परिस्थिति का सही क्या होगा वो आपको बताना है। ठीक है, परिस्थिति जो शब्द है वो कैसे लिखा जाएगा वो आपको बताना है। 4 ऑप्शन है आपके सामने। परिस्थिति, थी नहीं आएगा लास्ट में। ठीक है, बड़ी की मात्रा नहीं आती, बड़ी की मात्रा नहीं आती। जो ऑप्शन नंबर सी है परिस्थिति, वो क्या है आपका, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए, अगला प्रश्न है आपका, इसमें सन्यासी की शुद्ध वर्तनी बतानी है आपको कौन सी है। तो जो आपका ऑप्शन नंबर 1 है वो क्या है, राइट आंसर है। स पे अंक की बिंदी, आधा न, या और सी, सन्यासी। ठीक है, यही आपका क्या है, राइट वर्ड है। ये न आधा है, अंक की बिंदी नहीं है, इसलिए ये गलत है, ये भी गलत है, और बढ़िया शाह नहीं आएगा, ये भी गलत है। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न है उज्ज्वल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन आपका। बल्कि जब आपके इंटरव्यू होते हैं ना, टीचिंग लाइन के लिए इंटरव्यू होते हैं, तो वहाँ पर भी इस वर्तनी को आपको लिखवाया जाता है बोर्ड से। ठीक है, तो ये इतना इम्पोर्टेंट वर्ड है आपका उज्ज्वल। तो बताइए इसका सही आंसर कौन सा है। तो जो इसका ऑप्शन नंबर सी है वो राइट आंसर है। ठीक है, ज़्यादातर इसको कर देते हैं, लेकिन ये क्या है, गलत है। उज्ज्वल में दोनों ज क्या बनेंगे, आधे बनेंगे। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर है, ध्यान रखना है इस चीज़ को। अगला है तृतीय। तृतीय में बताना है कि आपका कौन सा सही है इनमें से ऑप्शन। जो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो जो इसका आंसर है आपका वो होगा ऑप्शन नंबर 1, राइट आंसर। ठीक है, छोटी की मात्रा नहीं आएगी, त्र ये वाला नहीं बनेगा, और ये भी नहीं है, यह नहीं आएगा। ठीक है, तृतीय आपका क्या है, फर्स्ट ए जो है वो राइट आंसर है। फिर है क्षमतावान। क्षमतावान में बताना है कौन सा सही है। ठीक है, तो इसमें आपका पहला और दूसरा दोनों एक जैसे लिखे गए हैं, मिसप्रिंट हो गया है, तो यही दोनों क्या हैं आपके, राइट आंसर है। ठीक है, अगर इनमें से कोई एक मान लो तो ये दोनों ही एक जैसे लिखे हुए हैं, तो ये आपके राइट आंसर है। चलिए, अगला
प्रश्न है आपका दायित्व। दायित्व में बताना है कि कौन सा आपका सही है। ठीक है, तो जो आपका ऑप्शन नंबर 1 है दायित्व, वो क्या है, सही है। आधा त है ये दायित्व, ये आपका सही है। चलिए अगला प्रश्न है प्रज्वलित। प्रज्वलित में कौन सा सही है, तो जो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी प्रज्वलित, वो क्या है, बिल्कुल सही है। दोनों जय कैसे बनेंगे, आधे जय होंगे। ठीक है, ये नहीं सही है, कभी आपकी नज़रें इस पर जा रही हो। दोनों जय आधे बनेंगे, प्रज्वलित, ये आपका क्या हो गया, राइट हो गया। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं। सहस्त्र, सहस्त्र की बतानी है आपको, क्या होगा, शुद्ध वर्तनी कौन सी है, तो ये तो आपको साफ दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर है, सहस्त्र। हमारा अगला प्रश्न है अहर्ता। अहर्ता में बताना है कि आपकी शुद्ध वर्तनी क्या है। ठीक है, इनमें से कौन सा शब्द है जो सही लिखा हुआ है, तो जो आपका ऑप्शन नंबर 1 है अहर्ता, ये आपका सही है, बाकी ये तीनों क्या हैं, गलत है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है इच्छुक की बतानी है वर्तनी। सही वर्तनी कौन सी है इच्छुक की, तो जो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो सही है। ठीक है, बड़े ऊ की मात्रा नहीं आएगी इच्छुक पर, और ये तो दोनों गलत हैं ही, तो इच्छुक हमारा कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न है हमारा सन्मार्ग। सन्मार्ग का बताना है आपको। ठीक है, तो इसमें भी आपका सन्मार्ग का जो ऑप्शन नंबर 1 है वो राइट आंसर है। ठीक है, न क्या बनेगा, आधा बनेगा, सन्मार्ग। ठीक है, ये इस तरीके से लिखा जाएगा। बाकी इसमें न पूरा है तो ये गलत है, ये इसमें म बना हुआ है ये भी गलत है और ये भी गलत है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। ठीक है, प्रत्यक्ष की बताना है। ठीक है, तो प्रत्यक्ष में क्या है आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट है, ये तीनों क्या है, गलत हैं। ठीक है, चलिए दुर्गति। दुर्गति का विलोम दुर्गति की आपको क्या बताना है, इसमें सही वर्तनी बतानी है। चारों में से जो सही लिखा हुआ है वो कौन सा है, तो जो आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 सही लिखा हुआ है। ठीक है, पूरा र नहीं बनेगा, बड़ी की मात्रा भी नहीं आएगी और इसमें भी र इधर नहीं आएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका दुर्गति का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगला प्रश्न है अभ्यर्थी। अभ्यर्थी का क्या होगा बताइए, इनमें से कौन सा सही लिखा हुआ है अभ्यर्थी, तो इसमें भी जो ऑप्शन नंबर 1 है वो क्या है, सही है, अभ्यर्थी। अभ्यर्थी नहीं होगा, अभ्यर्थी पे डबल मात्रा है और ये भी यार्थी है। ठीक है, अभ्यर्थी क्या है, राइट आंसर है। चलिए सौजन्यता। सौजन्यता, सौजन्य, सौजन्य, सौजन्यता। ठीक है, तो जो राइट वर्ड है वो है आपका सौजन्य। चलिए अगला प्रश्न है वैवाहिक। वैवाहिक का बताइए क्या होगा, तो वैवाहिक का इसमें जो सही है वो है आपका ऑप्शन नंबर 1 वैवाहिक। ठीक है, विवाहिक नहीं होगा, बड़ी की मात्रा नहीं आएगी, ये भी गलत है आपका, तो वैवाहिक। स्वतंत्रता। स्वतंत्रता कौन सा वर्ड सही बना हुआ है इसमें, ऑप्शन नंबर 1 स्वतंत्रता बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है श्रृंगार। बताइए इसमें कौन सा सही होगा श्रृंगार में, तो जो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका राइट आंसर है। ठीक है, नीचे र लगा हुआ है श्रृंगार में, ये आपका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा उन्नति। तो उन्नति ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। ठीक है, बाकी ये तीनों लिखे हुए जो है वो गलत हैं। चलिए अगला प्रश्न है आपका निरीक्षण। निरीक्षण में ये जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से आपका जो पहला ऑप्शन है वो क्या है, सही है। ठीक है, निरीक्षण के दोनों ऑप्शन एक जैसे लिखे हुए हैं तो ये दोनों क्या है, बिल्कुल सही है, बाकी ये दोनों ऑप्शन गलत हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 और बी दोनों एक जैसे हैं, मिसप्रिंट हो गया, तो ये सही है दोनों ही। अगला प्रश्न है कवयित्री। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। कवयित्री आपका बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर 1 है वो राइट आंसर है। कवियत्री नहीं होता, कवयित्री नहीं होता, कवयित्री नहीं होता, क्या होता है, कवयित्री। ठीक है, और ये तीनों क्या हैं आपके गलत हैं। चलिए अगला प्रश्न है चिन्ह में कौन सा सही है इसमें, तो जो आपका ऑप्शन नंबर 1 है वो सही है। चलिए अगला प्रश्न है इनमें से सही शब्द कौन सा है, अत्यधिक, अत्याधिक, अत्यधिक या अत्यधिक, बताइए। चलिए
तो इनका जो आपका ऑप्शन नंबर 1 है अत्यधिक, वो क्या है, राइट आंसर है। बाकी तीनों क्या है, गलत है। ठीक है, अत्यधिक नहीं होता, डंडा नहीं आएगा बीच में, बड़ाता नहीं आएगा और बड़ी की मात्रा भी नहीं आएगी, इसलिए ये तीनों क्या हो गए, गलत हो गए। ऑप्शन नंबर 1 अत्यधिक राइट आंसर है। अगला है अनिवार्य। ठीक है, तो इसका भी आपका ऑप्शन नंबर 1 क्या है, सही है। अनिवार्य, 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 तीनों ऑप्शन क्या है, गलत है। चलिए अगला प्रश्न है उपर्युक्त। उपर्युक्त, इसको हम कैसे प्रोनाउंस करेंगे, उपर्युक्त। ठीक है, तो इसका आपका ऑप्शन नंबर 1 क्या है, बिल्कुल सही है। उपरोक्त, उपर्युक्त, उपरोक्त, ये तीनों क्या है, गलत है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर है। पूजनीय, मोस्ट इम्पोर्टेंट, बार बार एग्जाम में आता है। ठीक है, तो इसका भी आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर है, पूजनीय। छोटी की मात्रा नहीं आएगी, ये भी गलत है, ये भी गलत है। पूजनीय नहीं होगा, पूजनीय होगा। ठीक है, चलिए कर्तव्य, तो इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो राइट आंसर है, कर्तव्य। ठीक है, दो तय नहीं होंगे, इस पर ध्यान देना है। यही आपको सही लग रहा होगा लेकिन ये गलत है, कर्तव्य सही है। अगला ऑप्शन है हमारा, अगला प्रश्न है वास्तविक। ठीक है, तो वास्तविक बताना है कौन सा सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 वास्तविक सही है। ठीक है, वा आधा स त विक। ठीक है, बड़ी की मात्रा नहीं आएगी, ये भी गलत है, ये भी गलत है। वास्तविक ऑप्शन नंबर 1 सही है, ये तीनों गलत हैं। अगला प्रश्न है धैर्य। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका धैर्य, तो इसका भी जो ऑप्शन नंबर 1 है वो क्या है, बिल्कुल सही है। धैर्य, 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 ये गलत है। चलिए अगला प्रश्न है प्रमाणिक। प्रमाणिक बताना है आपको कि इनमें से कौन सा सही लिखा हुआ है, तो जो आपका सही है वो है आपका ऑप्शन नंबर 1 प्रामाणिक। ठीक है, प्रमाणिक नहीं होगा और छोटा न तो आएगा ही नहीं, अण आएगा। ठीक है, तो ये तो तीनों वैसे ही गलत हो गए। सही आंसर है आपका प्रामाणिक। उत्साह, इसमें भी आपका जो ऑप्शन नंबर 1 है वो सही है। उ आधा तय सा और है उत्साह। ठीक है, इस तरीके से ये वर्ड बनेगा उत्साह। चलिए अगला प्रश्न है आपका अत्याचार, तो इसका सही ऑप्शन कौन से वाला सही है, जो सही लिखा हुआ है अत्याचार, तो इसका जो आपका ऑप्शन नंबर 1 है अत्याचार वो क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 अत्याचार बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है ज्योत्सना। चलिए थोड़ा मिसप्रिंट हो रहा है, अगला देख लेते हैं प्रोत्साहन। ठीक है, प्रोत्साहन, तो प्रोत्साहन में भी जो आपका ऑप्शन नंबर 1 है वो राइट आंसर है। ठीक है, पूरा त नहीं आएगा, प्रोत्साहन में आधा तय आएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर है। समर्पण, ठीक है, समर्पण भी क्या है आपका पहले वाला सही है, ये तीनों गलत हैं। पूरा न नहीं आएगा, समर्पण, समर्पण न, समर्पण में ऊपर अंक की बिंदी नहीं आएगी, तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। निष्कर्ष, निष्कर्ष भी आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। ठीक है, नी और ये आधा श वाला बनेगा और ये क और फिर स के ऊपर र। ठीक है, ये बन गया आपका निष्कर्ष। चलिए अगला प्रश्न विज्ञापन, तो विज्ञापन में आपका पहले वाला बिल्कुल सही है, अदा ग नहीं आएगा, विज्ञापनन नहीं होगा, विज्ञापन भी नहीं होगा। ठीक है, क्या होगा, विज्ञापन। चलिए अगला प्रश्न है सांस्कृतिक। ठीक है, सांस्कृतिक, तो इसका भी आपका ऑप्शन नंबर 1 क्या है, राइट आंसर है। सांस्कृतिक नहीं होता, सांस्कृतिक नहीं होता और सांस्कृतिक, इसमें अंक की बिंदी नहीं है, इसलिए ये गलत है। ठीक है, तो ये तीनों ऑप्शन आपके क्या हो गए, गलत हो गए। अगला प्रश्न है उपलक्ष्य, तो उपलक्ष्य में भी आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है, तीनों गलत हैं। अच्छे से देख लेना इन वर्तनी को, इससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपके। ठीक है, इनको हल्के में लेकर छोड़ मत देना। गलती यही हो जाती है कि हम सोच लेंगे कि ये तो आसानी है, हो जाएगा, लेकिन छोटी छोटी सी मिस्टेक हमारा एक क्वेश्चन गलत कर देती है। चलिए दुर्भाग्य, तो इसमें भी जो आपका ए है वो क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है, बाकी ऑप्शन आपके गलत हैं। देख लेना इनको, ये तीनों ही आपके गलत आंसर हैं। दुर्भाग, दुर्भाग्य, दुर्भाग्य, ऑप्शन नंबर 1 राइट है आपका। ठीक है, अनुच्छेद, अनुच्छेद में 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, जो ऑप्शन नंबर 1 है वो राइट आंसर है, अनुच्छेद। ठीक है, श्रद्धांजलि,
श्रद्धांजलि में भी आप देख लेंगे तो हमारा जो ऑप्शन नंबर 1 है वो राइट आंसर है। ध पे डंडा नहीं आएगा, इस तरीके से द के नीचे आएगा श्रद्धांजलि, ठीक है। बड़ी की मात्रा नहीं आएगी, ज पे की बिंदी नहीं आएगी और यहाँ ध नहीं आएगा। तो राइट आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। चलिए, व्यवहारिक, तो इसमें भी आपका व्यवहारिक ऑप्शन नंबर 1 क्या है? राइट आंसर है, ठीक है। व्यवहारिक नहीं होता, व्यावहारिक होता है, ठीक है। इसमें और इसमें बस इतना ही अंतर है, व्यवहारिक नहीं होता, व्यवहारिक होता है, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है पारदर्शिता, ठीक है। पारदर्शिता, तो ऑप्शन नंबर 1 पारदर्शिता राइट आंसर है। बड़ी की मात्रा नहीं आएगी, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या है आपका? राइट आंसर है। दोनों एक जैसे लिखे हुए हैं तो 1 और 2 ही ऑप्शन मान लेते हैं, तो उसमें आपका ऑप्शन नंबर 1 सही है। चलिए, अगला और आखिरी प्रश्न है आध्यात्मिक, ठीक है। तो आध्यात्मिक में आपका ऑप्शन नंबर 1 सही है, बाकी तीनों क्या है? गलत है। आध्यात्मक नहीं होता, आध्यात्मिक भी नहीं होगा और आधित्यामिक तो कोई वर्ड ही नहीं है, ठीक है। तो ये तीनों क्या हो गए? गलत हो गए। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही है, ठीक है। तो आशा करती हूँ क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे। मैं फिर कह रही हूँ, इनको आसान समझकर मत छोड़ देना। लास्ट में जब एक एक नंबर की ज़रूरत होती है ना, तब याद आते हैं कि हाँ हमने ये आसान करके छोड़ दिए थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग एक दूसरे की मतलब शिफ्ट्स में, एक शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं, अगली में नहीं है तो उससे अगली में ज़रूर पूछे जा रहे हैं। इस तरीके से शिफ्ट्स में ये सही वर्तनी या शुद्ध वर्तनी वाले शब्द पूछे जा रहे हैं, ठीक है। आसानी होते हैं, बस एक बार इनको आप देख लेना। 50 ही ऐसे क्वेश्चंस थे जो बार बार एग्ज़ाम में आते हैं, एग्ज़ाम दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए, तो फिर ठीक है, यहाँ तक ही करते हैं आज। अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।